इंडिया में आज तक जितने भी हमले हुए हैं वो सब हिंदुस्तानियों ने कराए हैं। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोडक्ट्स लेते समय हम उसकी एक्सपायरी डेट तो देख लेते हैं, लेकिन उस पे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देखते हैं। अभी हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? हलाल का मतलब होता है लॉफुल इन इस्लामिक लॉज। जैसे इंडिया में फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए फंसा ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, पैरेलली एक और बॉडी इंडिया में काम कर रही है जिसका नाम है हलाल। और इस बोर्ड को जमात उलेमा ए हिंद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट कर रही हैं। अब ये बोर्ड करता क्या है और इसको क्यों बनाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल इस्लाम में स्लॉटरिंग का एक तरीका बताया गया है जिसमें हम एनिमल्स को एक झटके में नहीं काट सकते, उसको धीरे धीरे दड़पा दड़पा के काटना होता है, तब जाके वो हलाल प्रोडक्ट कहलाता है। इस बोर्ड के मेंबर्स कंपनीज के प्रोडक्शन यूनिट्स में जाके चेक करती हैं कि वहां पे सारा जो स्लॉटरिंग हो रही है वो हलाल तरीके से हो रही है कि नहीं, कोई वहां पे पोर्क यूज तो नहीं हो रहा है, कोई एल्कोहल यूज तो नहीं हो रही है। अब ये सुन के आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ मीट तक लिमिटेड है, लेकिन नहीं। एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटैलिटी, इवन रियल एस्टेट तक हर सेक्टर में हलाल सर्टिफिकेशन रेगुलेट होने लग गया है। मतलब बच्चे के डायपर से लेके केरला में मिलने वाला एक फ्लैट तक हलाल सर्टिफाइड होता है। ये हमारे देश में चलने वाली एक पैरेलल इकोनॉमी है जिससे अब तक 25,000 करोड़ रुपए जनरेट किए जा चुके हैं, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में यूज होते हैं। और इस पे हमारी गवर्नमेंट का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइवेट कंपनीज ये सर्टिफिकेशन लेती ही क्यों है? दरअसल ये कंपनीज अपना प्रोडक्ट इस्लामिक कंट्रीज में तब तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक उनके पास ये हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए इनको मजबूरी में ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। जब और इसी तरीके से इस्लामिक लोग अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी रन कर रहे हैं। जमात उलेमा ए हिंद जो इंडिया में ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो कंपनीज को ये सर्टिफिकेशन के बदले चार्ज करता है और वो पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। अगर पैदल यात्रा, शोभा यात्रा या फिर कलश यात्रा से हमारा धर्म बच सकता था तो हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र नहीं होते। मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पैकेट उठाने के लिए बोल रहा हूँ। अगली बार जब भी आप कोई पैक्ड प्रोडक्ट खरीदें तो उस पर सर्टिफिकेशन देख लीजिए हलाल का। अगर उस पर हलाल सर्टिफिकेशन है तो उसको मत खरीदेगा, वरना अगले टेररिस्ट अटैक का शिकार आप खुद होंगे।